बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। जब जब भी गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिलता है श्री गुरु महाराज जी के करीब जाने का और कुछ न कुछ हर गुरुमुख अपने प्रीतम से मिलते वक़्त भेंट लेकर जाता है, उपहार लेकर जाता है, कोई पैगाम लेकर जाता है। और उपहार या कुछ भेंट बाहरी तौर पर भी होती है, कुछ उपहार आंतरिक चित्तवृत्तियों में जो संजोकर ले जाता है वो भी होती है। श्री गुरु महाराज जी हमारे अंतर्यामी हैं। अंतर की जो भेंटा पूजा होती है, जो हम समर्पित करना चाहते हैं, वो भी श्री गुरु महाराज जी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। और जो बाहरी भेंटा पूजा उपहार के रूप में कुछ कोई नजराना, कोई गिफ्ट समझकर जो लाते हैं, एक भाव होता है, एक प्रेमी का अपना दिल का उद्गार होता है, जो शब्दों से नहीं किसी उपहार के जरिए अपने प्रीतम तक पहुंचाया जाता है। उपहार किसी भी प्रकार का हो सकता है। संसारिक नज़रिए से गिफ्ट सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, और अलग अलग तरह की सुंदरता भी उपहारों की होती है। लेकिन हमारे प्राण आधार सतगुरु प्रीतम प्यारे न किसी वस्तु की कीमत देखते हैं, न सुंदरता देखते हैं। देखते हैं तो केवल हार्दिक प्यार देखते हैं, हार्दिक भाव देखते हैं कि किन भावों के तहत हम उपहार लिए सतगुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जो उपहार आंतरिक तौर पर केवल और केवल हमने भाव रूप संजोए होते हैं, वो सकुशल प्रसन्न चित्त मुद्रा में सतगुरु देव महाराज जी स्वीकार करते हैं। भाव का एक रूप अगर हम चर्चा करें कि आंतरिक तौर पर किस तरह के उपहार होते हैं, गिफ्ट होते हैं जो हम श्री गुरु महाराज जी को समर्पण कर सकते हैं, वो इस प्रकार हो सकते हैं। मेरे जो समझ में आता है कि हम श्री गुरु महाराज जी से अपने अंदर ही अंदर प्रेम पूर्वक जो वार्ता करते रहते हैं, और वो जो समय आने वाला है जिसके तहत हमने कुछ अपने भाव बनाए होते हैं कि हम फलां दिन श्री गुरु महाराज जी से मुलाकात करते हैं, वो बात तो वहाँ पहुँचना तो दूर की बात है,
जाने कोई तारीख होगी, जाने कोई दिन होगा, कोई त्यौहार होगा, या श्री गुरु महाराज जी की कोई मौज होगी, जब बुलाएंगे तभी त्यौहार हो जाएगा। लेकिन हम जिस वक़्त भी चाहें श्री गुरु महाराज जी से रूबरू हो सकते हैं। आंतरिक तौर पर ये एक हमारे साथ ये सुविधा भगवान ने हमें दी है कि हम जहाँ चाहें, जब चाहें, जिस भी अवस्था में हों, अपने सतगुरु से, अपने भगवान से रूबरू हो सकते हैं, हाजिर नाजिर समझ सकते हैं। वही आनंद मिलेगा, वही प्यार मिलेगा जो आमने सामने जिस्मानी तौर पर हम दर्शन किया करते हैं। वैसा ही आनंद आंतरिक तौर पर हम कहीं भी बैठकर, कितने ही दूरी पर हों, वही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो उपहार के स्वरूप इस प्रकार हो सकते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी से बात करते हैं, चित्तवृत्तियों में उनको हाजिर नाजिर जानकर कि हे मेरे गुरु महाराज जी, आपका मुझ पर असीम असीम अलौकिक आशीर्वाद है, असीम प्यार है कि मुझे हर पल इतना अच्छा लगता है, हर पल मुझे ऐसा आनंदित प्रतीत होता है। हे मेरे गुरु महाराज जी, मैं आपके इस प्रकार उपकारों का मैं कभी ऋण नहीं उतार सकता। इस दुनिया की झुलसती हुई मायावी आग में जलती हुई दुनिया को देखकर हर पल मुझे एहसास होता है कि मेरे जीवन में हर वक़्त शीतलता, हर वक़्त ठंडी छाँव आपके चरणों की जो मुझे नसीब है, मेरे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये सच्चाई है, ये विश्वे सत्य है। ये जो हम महसूस कर रहे हैं और इनका जो शुक्राना अपने सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में हम कर रहे हैं, उनको हाजिर नाजिर मानकर अपनी चित्तवृत्तियों में आंतरिक तौर पर ये बहुत बड़ा गिफ्ट है अपने मालिक के चरणों में। ये जो भाव हैं, ये उद्गार हैं एक सेवक के अपने गुरु महाराज जी के प्रति, इससे बढ़कर कोई उपहार दुनिया में बना ही नहीं है। किसी भी धातु का कोई भी अनमोल उपहार इससे बढ़कर नहीं हो सकता कि जो सेवक अपने भाव के अंदर केवल और केवल सतगुरु की प्रसन्नता को महसूस कर रहा है और उसका शुक्राना कर रहा है, और सारी दुनिया से अधिक अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है। और सारी दुनिया से अगर कोई सेवक अपने आप को भाग्यशाली समझता है, महसूस करता है, तो विचार करो कि वो कितना सुखी है, कितना खुश है कि अगर त्रिलोकी की संपदा किसी को मिल जाए तो वो भी इतना खुश और सुखी नहीं हो सकता जितना कि एक सेवक जो सारे संसार से अपने आप को भाग्यशाली समझता है। कोई कहे तो सही, कोई इस प्रकार जाने तो सही कि मैं दुनिया का
सबसे भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे सिर पर परब्रह्म परमेश्वर मेरे सतगुरु के चरणों की छत्र छाया हर वक्त रहती है, और मैं किसी भी प्रकार से इस दुनिया के अंदर जलती धूप में, जलती हुई आग में महफूज रहता हूँ। अगर इस प्रकार के गिफ्ट, इस प्रकार के उपहार हम सतगुरु को समर्पित करते हैं तो हर पल वो आनंद मिलता है, हर वक्त वो आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि हम श्री आनंदपुर दरबार में दर्शनों के लिए जाएं, श्री प्रयाग धाम दरबार में दर्शनों के लिए जाएं, श्री दर्शन खुले हों, दर्शन हाल के अंदर हम बड़े ही खुश नसीब बनकर दर्शन प्राप्त कर रहे हों, अपने मन को सतगुरु के दर्शनों से माला माल कर रहे हों, वैसा ही आनंद हर पल में प्राप्त किया जा सकता है। और कोई किसी प्रकार की भी मुश्किल का सामना किए बगैर और नित्य प्रति ये लाभ उठाया जा सकता है। ना कोई टिकट बुक कराना है, ना कोई तैयारी करनी है, ना कोई साजो सामान इकट्ठा करना है, ना किसी की गर्ज करनी है, ना किसी का साथ ढूंढना है, बल्कि खुद परमात्मा, खुद सतगुरु के रूप में हमारा साथी बनकर हर वक्त हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। ऐसा सुदुर्लभ अवसर जिस गुरुमुख को, जिस प्रेमी को, जिस सेवक को मिले, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उससे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली इस दुनिया में हो सकता है। अपने सौभाग्यों की, अपने मुकद्दर की जितनी सराहना करें कम है। संसार में जीवन व्यतीत करते हुए दुख सुख सब आते रहते हैं, लेकिन वो हैं अपने ही कर्मों के, अपने ही किए हुए कर्मों के। हर दुख के साथ ये समझ बनी रहे कि ये मेरा कोई दुख था जो कटता हुआ, दुख का निवारण होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये दुख का बादल छटता हुआ जा रहा है और फिर से नई एक सुबह, नया उजाला, बादल छटने के बाद साफ आसमान सुखों का नजर आने लगा है। इसी प्रकार विचारधाराओं में अपनी शुद्धता लाते लाते नित्य निरंतर सतगुरु का सुमरण करते करते, भजन करते करते, उनके साथ ढेर सारी बातें नित्य प्रति करते हुए हर पल अपनी चित्तवृत्तियों को अपने इष्ट देव सतगुरु के साथ जोड़ते हुए हर पल का आनंद प्राप्त करते हुए जो जीवन व्यतीत होगा, उसका कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता, उसकी कोई तुलना नहीं है संसार के किसी भी प्रकार के सुखों से, कि उस पलों में कितना सुख गुरमुख अर्जित करता है जो कभी समाप्त नहीं होते। ऐसे सुख क्यों कि वो एक सुख भोगता नहीं है, थोड़ी देर का आनंद प्राप्त करता नहीं है, और कितना आनंद और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। क्योंकि जिस सेवक ने, गुरुमुख ने अपनी चित्त वृत्तियों को हमेशा के लिए इतना सतगुरु के चरणों से जोड़ दिया है, परिपक्वता बना ली है अपने विचारों में कि मेरे सतगुरु हर वक्त मेरे साथ हैं,
मेरी चित्तवृत्तियों में बसे हुए हैं, मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, और इसी प्रकार वो उन्हीं के चिंतन में लगा रहता है, तो संसार के किसी भी प्रकार की चिंता उसको, गुरुमुख सेवक को, प्रेमी को नहीं सता सकती। और जिसको इस प्रकार कोई चिंता ना सताए, फिर उससे ज़्यादा खुशहाल जीवन किसका हो सकता है। ये गुरुमुख, ये सेवक, ये प्रेमी जो इस प्रकार के गिफ्ट, इस प्रकार के अपने शुद्ध विचारों के उपहार सतगुरु के चरणों में समर्पित करता जाता है, श्री गुरु महाराज जी उसको अपने आशीर्वादों के गिफ्ट देकर, अपनी दया के उपहार दे देकर उसका हृदय रूपी मंदिर जो है, ऐसे आशीर्वादों के उपहारों से मंदिर को भर देते हैं चारों तरफ। जहाँ देखो सतगुरु का आशीर्वाद ही आशीर्वाद नजर आता है। ये आंतरिक विचारों के समर्पण और आंतरिक भावों के, आंतरिक भाव रूप जो हम उपहार भेंटा पूजा करते हैं, ये उनके लाभ हैं जो हमें समझ में आ जाए इतनी देर है, फिर श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वादों की झड़ी लग जाएगी। श्री गुरु महाराज जी की रहमतों की बरसात शुरू हो जाएगी, कभी ना थमने वाली बरसात, कभी ना रुकने वाले आशीर्वाद लगातार बरसते रहेंगे, और हमें लोक और परलोक सुहेला होता हुआ इसी जीवन में हर पल नजर आने लगेगा कि हमारा ये लोक तो सुधर रहा है, परलोक भी सुहेला हो गया है। अगर किसी को एडवांस पेमेंट मिलती है, एडवांस मजदूरी मिलती है, तो वो अपने आप में दिखता है कि जो कार्य मैंने अभी शुरू किया है उसके ख़त्म होने तक की मुझे मजदूरी एडवांस में मिल गई है। तो जिस प्रकार का बिजनेस होता है उसी प्रकार की समझ अपने आप हो जाती है, केवल उस प्रकार के नियमों की पालना करनी पड़ती है। भजन भक्ति के लिए जो हमारा ये मिशन है, ये इस जीवन का, मनुष्य जीवन का जो मकसद है, लक्ष्य है, उसमें अगर हम कदम रखते हैं, रख दिया है, तो सतगुरु की रहनुमाई में इस तरह की विचारधारा लिए हुए जो हम सतगुरु से सुरती को जोड़े हुए हैं, उनके चरणों में जो हम मेहनत करते हैं, उनके कहने से जो ड्यूटी करते हैं, उसका पेमेंट यही है कि लोक परलोक हमारा एडवांस में सुहेला कर देते हैं और हमें दिखा देते हैं कि तुम्हारा परलोक सुधर रहा है और ये सुधर गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।